तो आज की इस वीडियो में मैं आपको द विचेस की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी जो कि 2013 की स्टोरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और अपनी पेरेंट्स की डेथ के बाद वो बहुत उदास रहना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमदर के घर आ जाता है और उस बच्चे का नाम सैम होता है। वो अभी भी बहुत उदास रहा करता था क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स बहुत याद आया करते थे। उसकी ग्रैंडमदर बहुत ही ज्यादा अच्छी खातून थी। वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं कि मैं तुम्हें एक पेट ला कर दूंगी, तुम उसके साथ खेलना और उसके साथ अच्छी दोस्ती कर लेना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंडमदर उसे एक माउस गिफ्ट करती हैं। सैम को वो चूहा बहुत अच्छा लगा करता था और वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारा करता था। एक दिन वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि चूहे कितने मजे से रहते हैं, दिन भर अपने केज में खेलते रहते हैं। एक रात वो लोग खेल रहे होते हैं कि एक विच उन्हें बाहर से देख रही होती है और तभी सैम की ग्रैंडमदर की तबीयत खराब होने लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो ठीक हो जाती है। फिर वो कहती है कि आओ हम बाहर जाके चक्कर लगा आते हैं। उसके बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग के लिए जाते हैं। सैम अपनी ग्रैंडमा से थोड़ी देर के लिए दूर होता है तो एक लेडी उसके पास आ जाती है और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि एक विच थी और वो विच सैम को एक चॉकलेट देने लग जाती है। वो सैम को हिप्नोटाइज कर रही थी और उस विच के पास एक स्नेक भी होता है, लेकिन तभी सैम की ग्रैंडमदर वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी ग्रैंडमदर को देखकर उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है और विच वहाँ से फौरन ही चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम उसे उस विच के बारे में बताता है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो एक विच थी। वो कहती है कि हम बच्चों को इसलिए किसी से कोई चीज लेके खाने से मना करते हैं कि शायद उसमें उसने कुछ मिलाया हो, और अगर वो एक विच थी तो उसने कुछ न कुछ मिलाया होगा और वो आपको ट्रैप करना चाह रही होगी। फिर वो कहती है कि मैं आपको अपने बचपन की स्टोरी सुनाती हूँ। वो कहती है कि एक दफा जब मैं 10 साल की थी, मैं और मेरी दोस्त कहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक चलते चलते जब मैंने पीछे देखा तो देखा कि मेरी दोस्त वहाँ पर है ही नहीं, और जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो देखा कि एक अजीब सी औरत जो कि असल में एक विच थी उसे चॉकलेट दे रही थी। तो मैं अपनी दोस्त को वहाँ से लेकर चली गई और फिर जब मैंने अगले दिन उसे देखा तो वो अचानक ही चिकन में तब्दील हो गई और ये सब उसी विच की वजह से हुआ था। तो वो कहती है कि इसलिए मैं बचपन से विचेस से दूर ही रहती हूँ। और फिर वो अपने पोते को कहती है कि आप भी इससे दूर ही रहना और इन विचेस से कोई चीज लेकर ना खाना। सैम की ग्रैंडमदर कहती है कि हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नजर में आ गया है। उनके घर के थोड़ा आगे एक 5 स्टार होटल होता है जहाँ का शेफ एड ग्रैंडमा का कजन होता है और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफी दोस्ती भी थी। जिस तरह ग्रैंडमा को वहाँ पर आसानी से एक रूम मिल जाता है, यानी कि होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। लेकिन अचानक ही बहुत सारी विचेस उस होटल में आ जाती हैं क्योंकि उनकी एक मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने एक शानदार डिनर करना था। वो वहाँ पर आती हैं और मैनेजर से कहती हैं कि आप तो जानते हैं हम कौन हैं, तो हमें मीटिंग के लिए एक बहुत बड़ा सा हॉल दिया जाए। और उनका असल में प्लान ये होता है कि वो सारे बच्चों को चॉकलेट्स दे देंगे जो मैजिकल होंगी, जिसको खाते ही वो सब एनिमल्स में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि वो विचेस सोचती थी कि सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा बदतमीज होते हैं और इस दुनिया में उन्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। और वो कहती है कि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम सारे बदतमीज बच्चों को ढूंढें, इसलिए हम सारे ही बच्चों को वो कैंडीज दे देंगे। फिर रात को सैम और ग्रैंडमा कमरे में लेटकर बातें कर रहे होते हैं तो सैम अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि विचेस कैसी दिखती हैं। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि उनकी लंबी लंबी उंगलियां होती हैं और नाखून भी बहुत गंदे होते हैं, और वो कहती है कि उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए या फिर वो बड़े बड़े हैट्स पहनती हैं या बड़ी बड़ी विग्स लगाती हैं। और सैम काफी डर जाता है क्योंकि बाहर तूफान भी आया होता है। सैम क्योंकि बहुत बोर हो रहा होता है तो अपने पेट माउस को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है। सैम उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और टेबल के नीचे छुप जाता है और विचेस की लीडर को उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है, लेकिन सैम उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। उनकी लीडर सब विचेस को एक पोशन दिखाती है। वो कहती है कि इसके एक ही ड्रॉप से कोई भी बच्चा एनिमल में तब्दील हो जाएगा, और वो पोशन के बारे में और भी बता रही होती है कि अचानक उसे फिर से सैम की स्मेल आना
करना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो दोबारा से टेबल को सूंघना शुरू कर देती है और जब वो टेबल को स्मेल कर रही होती है तो उसकी शक्ल काफी फनी लग रही होती है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो स्टेज को उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। तभी उस विच को पीछे एक विंडो दिखती है जिनमें सैम छुपा हुआ होता है। वो उसे पकड़ के बाहर निकालने ही वाली होती है कि वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो कि वहीं के किसी गेस्ट का होता है और उसे खाने पीने का काफी शौक होता है। ये देखकर विचेस काफी खुश हो जाती हैं कि ये तो काफी आसान शिकार होगा। वो बच्चा चॉकलेट जल्दी से खा लेता है और एक चूहे में तब्दील हो जाता है और उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लग जाती हैं और उसे अपनी हील्स के नीचे देखकर मारने ही वाली होती हैं कि सैम का पेट माउस वहाँ पर आता है और उसे बचाकर ले जाता है। लेकिन सब विचेस सैम को देख लेती हैं और उसे पकड़कर बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद वो उसके कान में पोशन का एक ड्रॉप डालती हैं जिसकी वजह से वो एक माउस में चेंज हो जाता है। सैम वहाँ से भाग जाता है और वो तीनों माउस भी वहाँ से भागने लग जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है वो जो उसका पेट माउस था वो एक बच्ची थी जिसे विच ने माउस बना दिया था। उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम विचेस से अपना बदला जरूर लेंगे। वो अपनी ग्रैंड माँ के कमरे में जाता है और अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि विचेस ने हमें माउस बना दिया है। तो ग्रैंड माँ को काफी गुस्सा आता है कि मेरे बच्चों को माउस बना दिया। फिर सैम कहता है कि मजे की बात तो ये है कि विचेस की बालकनी और हमारी बालकनी आपस में मिलती है। तो ग्रैंड माँ को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, तुम उसमें बैठकर नीचे जाना और पोशन उसमें डालकर वापस ऊपर आ जाना और मैं तुम लोगों को फिर ठीक कर दूंगी। और फिर वो ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ग्रैंड माँ अपने ग्रैंड डॉटर को उस सॉक में बिठा देती हैं और नीचे करना शुरू कर देती हैं। वो नीचे उतरकर पोशन को सॉक में डाल लेता है कि तभी वहाँ पर वो विच आ जाती है और वो उस सॉक को जोर से पकड़ लेती है। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि मैं सॉक बुन रही थी कि वो नीचे गिर गई, आप इसे छोड़ दें। लेकिन विच इससे पहले कि उसे चेक कर लेती वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ग्रैंड माँ उस पोशन को प्लेट में डालती है और उसके अंदर थोड़ा पानी मिलाती है। उसके बाद वो तीनों चूहों को उसमें डिप करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि ये पोशन तो बच्चों को एनिमल्स में तब्दील करने के लिए था, इसीलिए वो काम नहीं करता। फिर सैम कहता है कि हम तो ठीक हो नहीं सकते, इसलिए क्यों ना हम ये पोशन विचेस के सूप में मिला दें जो कि आज पीने वाली हैं और आप तो किचन तक जा ही सकती हैं। तो ग्रैंड माँ उसके आइडिया से बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो तीनों माउस और पोशन को लेकर किचन में जाती है जहाँ पर विचेस का सूप तैयार हो रहा होता है और वो पोशन को उसमें डालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ये करते हुए मैनेजर उसे देख लेता है और वो कहता है कि ये माउस आपके हैं ना, आपको इसे किचन में नहीं लाना चाहिए था, ये बिल्कुल आपने अच्छा नहीं किया। तो ग्रैंड माँ कहती है कि आप बेशक हर चीज चेक कर ले, वो माउस मेरे नहीं हैं क्योंकि ग्रैंड माँ ने उन्हें अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया होता है। वो जब रूम चेक करता है तो उसे माउस कहीं पे भी नहीं मिलते। तो ग्रैंड माँ कहती है कि मैं तुम पे केस करवाऊंगी, ऐसे किसी का रूम तुमने कैसे चेक कर लिया और तुम देख लेना पुलिस तुम्हारा होटल ये बंद कर देगी। तो वो डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दें और मेरी तरफ से डिनर कर लें। ग्रैंड माँ का प्लान कामयाब हो जाता है और खाने को भी फ्री में मिल जाता है और तभी विचेस के खाने का भी टाइम हो जाता है और वो जैसे ही सूप पीती हैं वो सारे चूहे में तब्दील होने शुरू हो जाती हैं। वहाँ के सारे वर्कर्स उन माउस को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बुरी बात ये होती है कि विचेस की लीडर ने तो उसे टेस्ट तक नहीं किया था और वो विच चूहा बनती ही नहीं है। फिर वो लोग माउस एक ट्रैप लगाते हैं और उसकी फिंगर्स उस ट्रैप में फंसा देते हैं जिसकी वजह से विच चलाना शुरू कर देती है और फिर वो जल्दी से पोशन उसके मुंह में डाल देते हैं और उसके बाद वो भी एक माउस बन जाती है लेकिन बाकी माउसेस से ज्यादा बड़ी और उसके बाद वो उसे गिलास में बंद कर देते हैं और उसके बाद ग्रैंड माँ एक बिल्ली को उसके सामने रख देती है और शायद वो बिल्ली उसे खा जाए और ग्रैंड माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो तीनों माउसेस को बैग में डालकर होटल से बाहर आ जाती हैं और अब उन्हें विचेस का भी कोई डर नहीं था और वो अपने घर में भी आराम से रह सकती थी। तभी वो देखती हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं लेकिन उसकी मॉम काफी बुरी होती हैं और अपने बेटे से ज्यादा प्यार नहीं करती होती। यहाँ पर भी जब उसका बेटा माउस की शक्ल में बो रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि इसको तो तुम अपने ही पास रखो। तो वो माउस भी कहता है कि मुझे तो अपने फ्रेंड्स मिल गए हैं और शुक्र है कि इनसे जान भी छूट गई। ग्रैंड माँ उन्हें अपने साथ घर ले आती है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो
दोबारा से इंसान बनना भी नहीं चाहते और वो अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश थे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।